यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। दावे ऐसे जैसे बीमारी चुटकी में छूमंतर हो जाए। पतंजलि आयुर्वेद के इन दावों को आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन इन दावों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भ्रामक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि योगपीठ को बहुत फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट को लेकर ना करें। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बार बार पतंजलि संस्थान के द्वारा अलग अलग तरीकों से अखबार के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। पतंजलि के दावों पर आईएमए ने आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, इसे भ्रामक ऐड बताकर गुमराह करने का आरोप लगाया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का आदेश दिया, लेकिन पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में अब कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा यह बात? क्योंकि 1954 का जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, वो कहता है कि भाई इन 54 बीमारियों का आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। पतंजलि के दावों वाले ऐड पर रोक लग चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट की सख्ती के बाद देश में चलने वाले बाकी भ्रामक ऐड पर रोक लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या देश में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है? पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों कि बाबा रामदेव कंट्रोवर्सी में एक बार पहले भी हुआ था, जब LGBTQ पे उन्होंने बोला था भाई बीमारी है मैं ठीक कर दूंगा, योगा से ही ठीक कर दूंगा कहा था, तो लोगों ने बहुत आलोचना की थी। लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी आ रहे हैं, HS रावत साहब बैठे हैं, प्रतीक भट्ट जी बैठे हैं, आचार्य राज मिश्रा बैठे हैं, डॉक्टर अखिलेश शर्मा बैठे। मैं सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश शर्मा और आचार्य विक्रमादित्य के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अखिलेश शर्मा, कोर्ट कह रहा है परमानेंट रिलीफ शब्द मत इस्तेमाल करो, और ये नियम जो है ये 1953-54 का है, जिसके अंतर्गत ये सब हो रहा है, तो ये बहुत पुराना है। मेरे सूत्रों के हवाले से पतंजलि इसको काउंटर करने वाली है। 1953 के ये जो एक्ट है इसी को चैलेंज करने वाली है कि भाई हम जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल रोक दिया है। वो कह रहे, बेंच ने कहा हम इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथी नहीं बनाना चाहते, लेकिन बन जाता है तब भी। वो कहते हैं हम इसको भ्रामक जानकारी के बारे में बताना चाहते हैं। हाउ डू यू सी दिस डॉक्टर साहब? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हाँ। आयुर्वेद जो शाश्वत अनादि जी और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बेस्ड रिसर्च स्टडी विच हैज बीन डन फॉर 6000 इयर्स। नहीं, बाबा ने भी कहा कि मैंने 50 करोड़ की लैब बनाई है, उसमें जो रिजल्ट आया है वो ही रख रहा हूं, मैं कोई अपना मनगढ़ंत नहीं रख रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ सर जी। बाबा जी के आने से पहले इस देश में बहुत सारे बड़े ब्रांड ऑलरेडी आयुर्वेद के एग्जिस्ट करते हैं हजारों करते हैं, बिल्कुल। सालों से, कुछ सैकड़ों सालों से। एक्चुअली इतिहास है 150 साल पुराना भी, जी। कुछ फार्मेसियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लोग जानते हैं उनको। तो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, एफिकेसी, वो काफ़ी कुछ, लेकिन उस तरह के भ्रामक जो क्लेम्स बाबा जी करते रहे हैं उन सब ने कभी नहीं किए, क्योंकि बाबा जी इज नॉट ए क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य होकर के आपके आयुर्वेद। पर बाबा की तो कंपनी नहीं है, वो तो आचार्य बालकृष्ण जी की है। वो वही ना बात ये है, बाबा इज द पोस्टर बॉय, वो पोस्टर बॉय हैं और आके पर आचार्य बालकृष्ण जी को तो पूरी जानकारी है। और वो कह रहे हैं कि उनकी जानकारी से फर्क नहीं पड़ता, हमने तो अपने 50 करोड़ की लैब बनाई है, उस लैब से जो रिजल्ट आ रहा है, और जैसे आप कह रहे हैं आयुर्वेद इज अ साइंस, तो वो कह रहे हैं हमने तो साइंस की मदद से भैया पूरी टेक्नोलॉजी और आज के समय की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने निकाला है। लेकिन विडंबना ये है, देखिए जब कोरोनिल पे उन्होंने 100% क्लेम अपना, कोर्ट का यही कहना है, ये मत बोलो कि परमानेंट रिलीफ, और कोर्ट ने ऐसे दो शब्दों का इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब। परमानेंट रिलीफ का पहला मतलब होता है आदमी का टक, और दूसरा होता है ठीक हो जाना, तो आप भ्रमित ना करें, कोर्ट ये कह रहा है। ये डेफिनेटली कोर्ट ने ठीक कहा है, मैं उसको एडवोकेट करता हूं बात को बहुत स्ट्रांगली। और जो मैं कह रहा हूं, जी प्लीज बोलिए। पिछली बार भी मैं बोला था एक टीवी चैनल पर, जिसके बाद में उसको सब जगह से इरेज आउट कर दिया गया, जिसमें मैंने कहा था कि बाबा जी कोरोनिल से जो 100% क्योर बता रहे हैं, दिस इज वेरी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। उससे क्या है, भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सब अरबों रुपए का डॉलर खिलावड़ा चलता रहा। हमने वैक्सीनेशन की, वेंटिलेटर्स पर लोगों को डाला, उन सबको उतारिए उनका वेंटिलेटर और खिलाइए कोरोनिल और ठीक कर दीजिए उनको। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ ना।
आचार्य जी बहुत मैं शांति से चाहता हूं जी। ऐश्वर्या जी देखिए सुनिए, सबसे पहले तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी पूरे व्यापक लेवल पर। हाँ बोलिए। अमेरिका में एक मार्केटिंग गिमिक चलती है, उसके अंदर कहा जाता है कि मेरे सिर में दर्द था, पहले मेरे में ये समस्या थी और मैंने ये दवाई ली, उसके बाद मुझे ये ठीक हो गया और ये कर दिया गया। जब तक सबसे पहले एक बार, उसके बाद दवाइयों की सेल कितनी होती, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पूरे विश्व में आज चल रही हैं वो लगातार इस भ्रामक ऐड को चला रही हैं। और आयुर्वेद वास्तविक तौर पर विश्वास के साथ चलता है। सबसे पहली चीज वहां विश्वास है, विश्वास दिखाना। हमारे एक मंत्र आता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये विश्वास है मेरा कि मैं वो चरण, जो भगवान का चरण पे रहा हूं, आदि व्याधि समस्त प्रकार की जो विषय है वो सब समाप्त हो जाएंगे और जो भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी और साथ साथ मोक्ष को भी प्राप्त कर लूंगा। यहां तक वो विश्वास दिलाया जाता है। तुलसी, मैं कहूंगा आज एलोपैथिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करना नहीं चाह रही हैं, ना रिसर्च करती हैं। मैं कहूं पूरे विश्व ने कोरोना काल में, इस कोरोना काल में बाबा तो कर रहे हैं, नहीं हम तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो कर रहे हैं, ये सारा पर बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और आपका भी है। वो कह रहा है कि भाई 50 करोड़ की मैंने लैब बनाई है, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है, कोई इसको काउंटर करे तो करे। ये खेल दूसरा है। ये क्या है खेल? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हिंदुस्तान की आयुर्वेद में पूरे विश्व में जो व्याप्त हो रहा है। आचार्य राज जी को रखिए दूसरी तरफ, जो विश्व में जो पूरे विश्व में अमेरिका तक में लोगों ने आचार्य राज जी लेके देखा है, अमेरिका तक में लोगों ने इन कोरोनिल को यूज करके देखा है, गिलो यूज करके देखिए, और कोरोना बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के ठीक हुआ है उन सबका। आप जाके देखिए। बट कोर्ट कह रहा बिल्कुल ठीक है, कोर्ट कह रहा बिल्कुल ठीक है, इसमें बीच में वर्सेस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, परमानेंट इलाज। विश्वास कैसे जागेगा? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तेरा, बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं पता, और एक डॉक्टर कहे मैं तेरे को 110% श्योर करता हूं कि तू जिंदा रहेगा, तो आधी हिम्मत तो उसकी जगेगी ना। अगर आयुर्वेद सिद्धांतिक तौर पर इस बात को सबसे पहले प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि मैं आपको ठीक करने का विश्वास दिलाता हूं, आधी बीमारी ठीक होगी, आप क्यों नहीं इस बात को, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस देश की, आपके विश्वास देखिए, इट हील्स। जब एलोपैथिक डॉक्टर दवाई लिखता है ना तो RS लिखता है सबसे पहले, इट मींस आई ट्रीट ही क्योर्स। उस परमात्मा पर विश्वास रखो ना, वो ठीक करने के लिए बैठा है आपको। आप हिम्मत जगाने की प्रयास करो, आधी चीजें आपकी हिम्मत ठीक करेगी। और जब तक आयुर्वेद या भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है आपके अंदर के विश्वास को जो जगाने का प्रयास कर रहा है, उसी को जगा के ठीक किया जा सकता है। दवाइयां कैन, जो दवाइयां जिस प्रकार की दवाइयां हैं, दे कैन ओनली हील 10% ऑफ डिसीजेस। आचार्य राज मैं आ रहा हूं, सबके पास शांति सारा। आचार्य राज वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी तो कहता है ना दैट आई विल ट्राई, और अगर बीमार होता है तो बीमार को नहीं बताया जाता, उसके परिवार वालों को बताया जाता है कि देखो हम इसको बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन है इसके पास 3 ही महीने। देखिए सबसे पहले ऐश्वर्या जी 2-3 चीज समझना होगा बड़ा क्लियरली, आराम से समझाइए आचार्य। एक बात सबसे पहले तो, क्या आयुर्वेद को वास्तविकता में बाबा रामदेव मानते हैं? क्या कैसी बात कर रहे हैं? पक्का कह रहा हूं। आपका कोई पर्सनल एजेंडा आचार्य से? आपका कोई पर्सनल एजेंडा है रामदेव से? पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका क्या आचार्य बालकृष्ण या फिर रामदेव जी से कोई मेरा प्रश्न, फिर आचार्य देखिए आपने और हमने बहुत डिबेट की है और 90% 99% टाइम आप और मैं सेम ही साइड पे होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा रामदेव का, बाबा रामदेव का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है, मतलब मैं समझा नहीं। ऐश्वर्या जी सबसे पहले आपने बहुत सारी डिबेट की है और आपके डिबेट को पूरा विश्व देखता है, पर आप इवन इंग्लैंड से समझाइए डिबेट के क्लिप भेजते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं समझाइए तो सही। ये क्या बाबा रामदेव आयुर्वेद को मानते हैं? जब भी आयुर्वेद की बात आती है, अगर नहीं मानते होते तो क्या 50 करोड़ की लैब बनाते? अगर आयुर्वेद की बात आती है तो वेद की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है तो ज्योतिष की बात आती है। आचार्य विक्रमादित्य यहां बैठे हैं, जब भी आयुर्वेद की बात हुई है तो वहां पर एक मुहूर्त में दवा लेने की बात हुई है, एक मुहूर्त में दवा तैयार करने की बात हुई है, एक नक्षत्र के समय पर दवा तैयार करने की बात हुई है। जबकि आपके बाबा रामदेव स्वयं ज्योतिष को पाखंड बताते हैं, जो वेद का छठा अंग है, तो फिर कैसे वो मानते हैं भाई? तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि वो स्वयं आयुर्वेद को मानते ही नहीं। एक प्रश्न पंडित जी, एक प्रश्न